वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। बेटा वेलकम टू योर सेकंड डे ऑफ सीए फाउंडेशन क्लासेस। तो बेटा आज आपका जो है मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स, इन दोनों के बेटा डेमो रहेंगे। जो बच्चे रजिस्टर्ड हैं उनकी तो क्लासेस हो ही गई हैं स्टार्ट। जो बच्चे अभी डेमो ले रहे हैं बेटा, वो आप पूरा पहला चैप्टर जो है हर एक सब्जेक्ट का आप लगा सकते हो। ये आप लोगों को कल भी बताया गया था, आज मैं आपको फिर ये चीज बता रहा हूं कि आप एक चैप्टर पूरा लगाइए। उसके बाद आप लोग जो है डिसाइड कीजिए कि आप लोगों ने हमारे साथ कंटिन्यू करना है या नहीं करना। आप लोगों को जो मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे जिसके अंदर आपके 3 पार्ट आते हैं, स्टैट्स, एलआर और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वो आपको सीए बिनी मैम पढ़ाएंगे। सो नाउ सीए बिनी मैम विल टेक ओवर। प्लीज आइए मैम। सो नाउ वेलकम सीए बिनी मैम। सो नाउ मैम विल टेक ओवर एंड बच्चों आराम से आप सेशन लगाइए। जो भी बच्चे बेटा लाइव नहीं लगा पाए हैं, आपके जो दोस्त हैं जो लाइव अटेंड नहीं कर पाए हैं, उनके लिए बेटा ये रिकॉर्डिंग जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। Hello students, good evening. How are you all? Good evening, ma'am. I hope I am audible and visible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now it's perfect, right? So is my screen visible now? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, so हाँ स्टार्ट करते हैं आज हम लोग विद आवर सीए फाउंडेशन। सीए फाउंडेशन तो सबने सीए चूज तो कर ली। ओके, नाउ वी आर हैविंग 4 सब्जेक्ट्स है, अकाउंट्स है, लॉ है, क्वांट है, और क्या है, इकोनॉमिक्स है। ओके, लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स वन थिंग, law and accounts, these both subjects are totally different, and this quant is more or less जो हम almost KG class से पढ़ते आ रहे हैं, almost KG class. We are, most of you are having phobia of maths, right? Isn't it?
किसी को फोबिया मैथ से? Yes, ma'am. we have. Yes, ma'am. कैसा मैथ्स अच्छा नहीं लगता था कभी भी, या कैसे? मैम नहीं है, पढ़ना पड़ेगा क्योंकि फाउंडेशन के सिलेबस में अगर मैं स्किप करने का ऑप्शन होता तो कर देते skip. ओके सो कमिंग बैक टू मैथ्स, लॉ आपके लिए न्यू है, अकाउंट्स +1 +2 थोड़ा सा सिमिलर आपने पढ़ लिया, क्वांट तो ऐसी चीज है ना जो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर फोबिया कैसा? सबको 2 + 2 ये सब तो आता ही है करना, 4 आता है ना? आता है सबको? हाँ जी मैम, मगर जितना आप It's बता रहे not इतना regarding 2 सिंपल होता + तो 2 क्या ही है, प्रॉब्लम रहती थी. इट्स नॉट रिगार्डिंग 2 + 2 है, बट जो आपने अभी तक पढ़ा है बेसिकली वही है क्वांट, इसमें एज सच इतना कुछ कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो टेक दिस सब्जेक्ट है इजी एंड मोर ओवर ये एमसीक्यू बेस्ड है। क्या है? एमसीक्यू बेस्ड। एमसीक्यू बेस्ड इसमें क्या होगा, आपको 100 क्वेश्चंस आएंगे। कितने आएंगे? 100 questions, right? And you will be having 2 hours. 2 hours, that means almost 120 minutes, right? And the portion consists of maths. सबको याद है रेशियो एंड प्रपोर्शन? कुछ कुछ हम 6th 7th क्लास में पढ़ते थे, याद है किसी? Yes. हाँ, किसी को Yes मैम, याद है. कुछ कुछ याद हो? कुछ कुछ बिल्कुल थोड़ा सा। एक बहुत अच्छा चैप्टर होता था क्वाड्रेटिक, याद है सबको? 10th क्लास में जब हमें डर लगता था थोड़ा थोड़ा। हम्म. क्वाड्रेटिक है। उसके बाद एक एक ये चीज है जो हमने अभी तक नहीं पढ़ी है, वो है लॉजिकल रीजनिंग। क्या है? लॉजिकल रीजनिंग। इसकी वेटेज आप सुनोगे एग्जाम के लिए तो वो है सिर्फ 20 मार्क्स। कितनी है? 20 मार्क्स की है सिर्फ, और इसकी वेटेज है हमारी 40 मार्क्स। कितनी है? 40 मार्क्स। तो बेसिकली इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है स्टैटिस्टिक्स, जो कि है 40 मार्क्स। क्या है? 40 मार्क्स का। ओके, थोड़ा थोड़ा सिलेबस से फेमिलियर हुए हम। क्या क्या आएगा हम लोगों को? एक तो मैथ्स आएगा, मैथ्स में बेसिक मैथ्स है, बिल्कुल बेसिक मैथ्स। सबको ये पता है क्या होता है? क्या होता है ये? Ratio. 3/5। Yes मैम. ओके, आ गया मैथ्स तो आप लोगों को, मैथ्स तो आता है। काश मैम इतना इजी होता है. क्या? काश इतना इजी होता है जितना अभी लग रहा है. नहीं, वी विल ओवरकम दिस फियर ऑफ कि ये बहुत डिफिकल्ट है। हम लोग एक एक चीज करेंगे विद द बेसिक। अगर आप मुझे, और सबसे बड़ी चीज बेनिफिट पता है क्या आपको? वी आर हैविंग कैलकुलेटर। क्या है हमारे पास? छोटे होते नहीं होता था ना? नहीं होता था, 9th 10th में कैलकुलेटर होता, तो मेरे को लगता है हम लोग ही टॉप करते हैं आज, है हाँ जी मैम. ना? हम लोग टॉप कर देते हैं वहां पे। यहाँ पर क्या है 12th में भी करते हैं. सॉरी 12th में भी करते हैं अकाउंट्स में. मेजर मार्क्स तो कैलकुलेशन ही चलेगा. यस, तो हम क्या करते हैं, इसको टॉप कर देते हैं, है ना? सबसे मेन एडवांटेज है, लेट मी टेल यू वन थिंग, वो यहाँ पर ये है कि सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि हमारे पास एक क्या है, कैलकुलेटर है। क्या है? इससे क्या होगा, थोड़ी सी जो कैलकुलेशंस होंगी ना वो हमारी इसी पे हो जाएंगी, कैलकुलेटर पे। ठीक है? इससे क्या होगा,
हमें यहाँ पे सीखनी क्या है, बेसिकली ट्रिक सीखनी है। क्या सीखनी है? ट्रिक्स। बेसिकली अगर हमारे पास 100 क्वेश्चंस हैं तो हमारा पॉइंट क्या होना चाहिए कि हम 100 में से मोर और लेस 40 से 50 क्वेश्चन हम लोग कैलकुलेटर पे सॉल्व कर दें। कितने कितने? लेट मी नो, कितने बोला मैंने? 40 से 50। 40 50 40 से 50 क्वेश्चंस कैलकुलेटर पे करते हैं ना। और वो बेसिकली कब कॉन्फिडेंस आएगा? जब हम लोग क्या करने वाले हैं? प्रैक्टिस। क्या करने वाले हैं? प्रैक्टिस कैसे आती है? माइंड में पॉजिटिव लेके। क्या लेके? कि मैथ्स जो है वो क्या है हमारा? इजी है। क्या है? इजी है। बिकॉज पता है बेटा, लेट मी टेल यू वन थिंग, जो मैथ्स है वो इजी क्यों है, मैं तुम्हें एक लॉजिक बताती हूँ। क्योंकि दिस इज समथिंग वी आर स्टडिंग फ्रॉम केजी क्लास। हमने +2 तक ऑलमोस्ट पढ़ा है इसको। हाउ कैन यू कंसिडर इट एज अ फोबिया? नहीं कर सकते ना इसको फोबिया कंसिडर हम। अगर मैं आप सबसे एबीसी पूछूं, आप सबको आती होगी? आती है ना? तो ऐसी मैथ्स भी हमें आता है। ठीक है, तो प्रॉमिस मी वन थिंग, द डे वी आर स्टार्टिंग मैथ्स क्लासेस, हम लोग इससे डरेंगे नहीं। आर यू पीपल विद मी फॉर दिस? आर यू प्रॉमिसिंग मी नाउ? यस मैम। yes ma'am पक्का? ओके, डील डन हो गई कि हम लोग इससे डरेंगे नहीं। पहली बात तो ये, ठीक है। वी विल कंसिडर इट एज मच इजी वी कैन। और कोई भी डाउट होगा, कुछ भी होगा, लेट मी नो। हम लोग बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करेंगे। अगर किसी को 30/42 को सिंपलेस्ट फॉर्म में भी नहीं आता ना सॉल्व करना, आई विल टीच यू दिस ऑल्सो। ओके, ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में सबको आता है, इसको करना। एक बार मुझे बताओ क्या आंसर आएगा। एक बार मुझे थोड़ा सा आइडिया दो। यहाँ क्या आ जाएगा? 15। यहाँ क्या आ जाएगा? 21। आगे नीचे टेबल से 5/7। 5/7। अरे वाह, अरे वाह, वेरी गुड। हमारा 1 नंबर पक्का हो गया, तुम्हें पता है? फाउंडेशन का डे 1, 1 नंबर 6। Isn't it too much, happy thing? लग रहा है थोड़ा सा इजी लगा कि अच्छा 1 नंबर पूरा हो गया इसमें तो हमारा। 100 में से अब हमें 99 के लिए प्रिपेयर करना है। ओके, गिव मी सम आउटपुट। सो सबसे पहले मैंने आपको चीज ये बताई कि हम इस सब्जेक्ट को इजी समझेंगे और इसकी जी जान से प्रैक्टिस करेंगे, है ना। और ये पेपर 3 है हमारा। और सबसे बड़ी बात है, ये एमसीक्यू है। तो हमें यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट बहुत करनी है बच्चा, टाइम मैनेजमेंट बहुत करनी है। टाइम मैनेजमेंट सब समझते हैं क्या होता है? मोर मिनट्स में हमें बेसिकली लेस टाइम में मोर क्वेश्चंस पे फोकस करना है। ओके ओके, वन मोर थिंग। एक चीज मैं आपको एमसीक्यू, जब हम एमसीक्यू का पेपर देते हैं ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पेपर देते हैं, तो ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस दैट यू आर कॉन्फिडेंट। क्या हो आप उसके अंदर? कॉन्फिडेंट हो। ओके, एंड वन वन थिंग आई जस्ट वांट टू टेल यू, जैसे अकाउंट्स है, थोड़ा सा इसके अंदर ना हमें चीजों को याद रखना पड़ता है। होता है ऐसा, कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं जो हमें लर्न करनी पड़ती है ना। लॉ है, पूरा हमें लर्न करना पड़ेगा। मैथ्स में कुछ भी नहीं है, आपको पता है, कुछ भी याद करने के लिए नहीं है। सिर्फ थोड़े से फॉर्मूलाज हैं
वो हम उसकी इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि वो हमारे दिमाग में जाके फिट ही हो जाएंगे। तो मुझे बताओ ये इजी लगा डिफिकल्ट लगा तुम्हें? और इसके अंदर वी कैन इजीली स्कोर 60 अबव, और बच्चे करते हैं स्कोर 60 अबव का मतलब पता है सीए के बच्चों को उसको क्या बोलते हैं हम? एग्जेम्पशन। गॉट इट? क्या होगी ये? एग्जेम्पशन आ जाएगी हम लोगों की। तो बेसिकली हमारे चारों सब्जेक्ट्स में से जो एक सब्जेक्ट ये मैथ्स है ना, ये सिर्फ आपकी पता है क्या मांगने वाला है? पेशेंस। क्या मांगेगा? पेशेंस। Let me tell you one thing. More you practice, more you achieve. Okay? Got it? Everyone got it? हम इसकी इतनी Yes, sir. प्रैक्टिस करेंगे कि हमें इसका फोबिया ही निकल जाए हमारे आगे से। Got it everyone? और एक्चुअली पढ़ने का सिर्फ एक रूल होता है, दैट रूल इज जो मैं आपको क्लास में करवा रही हूँ वो आप सेम डे पे जाके रिवाइज करिए। सेम डे पे रिवाइज कर लो, बिल्कुल उसी दिन सेम डे। क्या चीज? सेम डे पे हम क्या कर लेंगे? उसको रिवाइज कर लेंगे। ठीक है? इससे क्या होगा? इट विल नॉट टेक मच ऑफ योर एफर्ट्स। इट विल नॉट टेक मच ऑफ योर एफर्ट्स। इसमें एफर्ट्स क्या लगेंगे? बहुत कम लगेंगे फिर हमारे, है ना? और सबसे बड़ी चीज कि हम धीरे धीरे चलेंगे। ठीक है? स्लोली स्लोली चलेंगे। स्लोली एंड स्टडी विंस द रेस, ये हमने चीज हमेशा पढ़ी है ना? ओके, सो लेट मी टेल यू वन थिंग नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल हेल्प यू इन जॉटिंग डाउन द सिलेबस। हम सिलेबस लिखेंगे अब सारा का सारा, बेसिकली है क्या, कितना कितना कितने कितने मार्क्स का आता है एग्जाम में। एंड सीरियसली स्टूडेंट्स, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत लोगों को जिससे डर लगता है। ऑलमोस्ट 80% पॉपुलेशन हमारी डरती है। इट्स नॉट रिगार्डिंग कि इंडिया की डरती है, बाहर की भी डरती है। तो हम लोग इसको बहुत इजी बनाएंगे ताकि हम लोगों को समझ आए बेसिकली, है ना? क्योंकि पेपर तो क्लियर करने हैं हमें। पेपर क्लियर कैसे होंगे? अकाउंट्स क्या है तुम्हारा? पूरा का पूरा थ्योरेटिकल में चला जाएगा। थ्योरेटिकल इन द सेंस थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल आ जाएगा तुम्हारा, है ना? लॉ क्या हो जाएगी? पूरी थ्योरी हो जाएगी तुम्हारी। मैथ्स में एमसीक्यू, और ये कैसे एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे? प्रैक्टिस से। किससे हो जाएंगे? प्रैक्टिस से। ओके, दैट मीन्स कि ये तुम्हारे थोड़े लेस एफर्ट्स लेगा बट मार्क्स इसमें अच्छे आ जाएंगे। इसमें तुम्हें पता है तुम्हें यहाँ पर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा तब मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर भी पूरा लॉ लिखना पड़ेगा तब मार्क्स मिलेंगे। मैथ्स में क्या होगा? एक तुमने मुझे अभी क्वेश्चन करके दिखाया 30/42 का, कितना तुम्हें टाइम लगा मुझे बताओ एक बार। सब स्टूडेंट्स मुझे बताएंगे कितना टाइम लगा, विद इन सेकेंड्स और मिनट्स और व्हाट? टेल मी वन थिंग, कितना टाइम लगा हम सबको? Within 1 minute. 1 मिनट तो नहीं बोलेंगे उसे, Within 1 minute. सेकेंड्स लगे, कुछ सेकेंड्स लगे हमें, Seconds, कुछ seconds. है ना? सेकेंड्स लगे ना कुछ? तो मुझे खुद बताओ क्या इसके ऊपर थोड़ी मेहनत, थोड़ी नहीं, थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करना जरूरी है या नहीं है? तुम्हें लोगों को कुछ लगा ऐसा कि हमें इसमें मेहनत करनी चाहिए, ये हमें गुड मतलब गुड रिजल्ट देगा एग्जाम में? व्हाट यू थिंक? एग्री विथ माय पॉइंट? गिव मी सम आउटपुट स्टूडेंट्स। Yes, sir. ओके, सो बेसिकली हम लोग इसके अंदर जो मैं क्लास में आप लोगों को करवा रही हूँ, आपने उसको घर जाके क्या करना है? रिवाइज करना है और हमारे क्वेश्चंस करने हैं, है ना? ओके, और मैथ्स को हम लोग क्या बना देंगे? इजी, इजी चीजी। ओके, चलो नाउ स्टार्टिंग विद, अब मेरे साथ सारे, अब मैं आप लोगों को ना
बताऊंगी हम लोगों को बेसिकली पढ़ना कैसे है। सब एक नोटबुक लेंगे अपने साथ, ठीक है। नोटबुक में मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले जो आपका फर्स्ट पेज होगा, पेज 1 जो होगा, वो उस पे हम लोग लिखेंगे ट्रिक्स। क्या लिखेंगे? ट्रिक्स, जो हम कैलकुलेटर पे करेंगे। ओके, जो हम कैलकुलेटर पे पेज 1 जो होगा हमारी नोटबुक का, हम उसके लिए उसको छोड़ेंगे। जैसे मेरी ये नोटबुक है, इसके अंदर जो मेरा ये पेज 1 है, ये तो इंडेक्स होता है। यहाँ पर जो पेज 1 होगा इसको छोड़ो, इसके बाद जो है इसको छोड़ेंगे। यहाँ पे हम पूरी ट्रिक्स लिखेंगे इस सिंगल पेज पे, ताकि हमें एग्जाम से एक दिन पहले मैम की बताई हुई ट्रिक्स एकदम से दिमाग में क्लिक हो जाए। वैसे तो हमें याद याद रहेंगी, हम लोग प्रैक्टिस इतनी कर लेंगे कि हमारे दिमाग में वो चीज बैठ जाएगी, बट स्टिल आप लोगों को करना है। और आपने नेक्स्ट 2 to 3 पेजेस छोड़ने हैं फॉर द फॉर्मूलाज। किसके लिए? फॉर्मूलाज के लिए। जो भी हमारे पूरे सिलेबस के फॉर्मूलाज है ना, वो हम बेसिकली 2 to 3 पेजेस में लिखेंगे, ताकि जब हम, यार पता है क्या होता है, मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ। जब एग्जाम्स, आपके लगातार एग्जाम्स होते हैं, अकाउंट्स होता है, उसके बाद एक छुट्टी आई, उसके बाद कौन सा आपका लॉ का आ गया, फिर एक छुट्टी आई, फिर क्या आ गया, मैथ्स का आ गया, मतलब क्वांट का आ गया, फिर एक छुट्टी आई, फिर किसका आ गया, तुम्हारा इको का आ गया। अब मुझे बताओ, इन दिस 1 डे इज वेरी क्रूशियल। आपके 6 मंथ्स एक जगह और ये 1 डे एक जगह, और आपको इस 1 डे में ही नहीं पता लगेगा आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए। क्या तुम्हें लगता है ऐसा होगा? आई हैव फेल्ट दैट प्रेशर बिकॉज आई एम सीए, आई नो। वो 1 दिन, चाहे वो सीए फाउंडेशन है, चाहे वो सीए इंटर है, चाहे वो सीए फाइनल है, हम सबको एक ही दिन मिलता है, एक दिन का ऑफ होता है, अनलेस एंड अनटिल कोई कोई पब्लिक हॉलीडे ना आ जाए, है ना। अब हमने को सिर्फ एक एक ऑफ मिलता है। तो दिस 1 डे इज वेरी क्रूशियल। आपको इसके अंदर, आपको पता है, ट्रिक्स को भी याद रखना है। बिकॉज क्या होगा, जब आप अकाउंट्स का पढ़ रहे होगे, लॉ का पढ़ रहे होगे, उसके बाद हल्का हल्का दिमाग से हमारे निकलना शुरू होता है। ऑब्वियसली ह्यूमन माइंड है, निकलेगा, ऑब्वियसली निकलेगा। आप एक पेपर का पढ़ोगे, उससे अगले में जंप होगे जाके, फिर उसके बाद जब तीसरे में जाओगे ना, आई कैन बेट यू, दिमाग से तुम्हारे कम से कम सिर्फ 30 to 40% बचा होगा, 60% गायब हो चुका होगा ऐसा। ये रियलिटी में आई एम जस्ट टेलिंग यू कि 30 to 40% हमारे दिमाग में रिमेन होगा, उसके बाद का सारा वॉश आउट। तो तुम्हें नहीं लगता कि उस टाइम पे ये जो हमारी लिखी हुई ट्रिक्स हैं, ये कैलकुलेटर की ट्रिक्स और ये फॉर्मूलाज, दैट विल हेल्प अस टू ग्रैब द थिंग्स एंड टू रिमाइंड द थिंग्स? होगा नहीं होगा ऐसा उस टाइम? होगा। क्या होता है, जब हमने उस चीज को एक बार किया होगा और एक बार लास्ट डे पे पढ़ लेंगे, तो वो चीज दिमाग में फिट हो जाएगी। होगी नहीं होगी? व्हाट यू से, होगी नहीं होगी? यस Yes, ma'am, होगी। होगी ना। तो दैट मीन्स कि हम पहला पेज किसके लिए रखेंगे, हमारी ट्रिक्स के लिए। सेकंड और थर्ड पेज किसके लिए रखेंगे, हमारे फॉर्मूलाज के लिए। ठीक है। और फॉर्मूलाज हम ऐसे नहीं कि हम क्रैम करेंगे, वी विल नॉट क्रैम देम। अगर हमने क्रैम कर लिया ना, क्रैम करने के तुम्हारे पास लॉ है, क्रैम लॉ करना। इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स करना, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। क्या करेंगे? डेरिवेशन से क्या होगा, हमें पता होगा फॉर्मूला आया कहाँ से और कैसे आया। ठीक है, तो हम इजीली उस चीज को अपने दिमाग में बिठा पाएंगे। ओके। एंड अब कितने पेजेस छोड़े हमने? सबने 4 पेजेस छोड़ दिए अपनी नोटबुक के, छोड़े सबने। Yes, ma'am. उसके बाद यस मैम। हर चीज में, उसके बाद जो आपका 4 पेजेस छोड़ने के बाद आपका, मैं लिखवाती हूँ सिलेबस क्या क्या है। सिलेबस क्या क्या, ठीक है। सिलेबस देखते हैं कैसे है, क्या चीज है, क्या नहीं है ना। सो हमारा सिलेबस बेसिकली ऐसे है।
यहाँ पर हमारे पास मैथ्स है, यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग है, यहाँ पर हमारे पास स्टैटिस्टिक्स है। ओके, हमारे पास क्या है? मैथ्स है। 1 minute, let me rub the other portion. तो अपने 5th पेज पे जाके बेसिकली हम लोग अपना सिलेबस लिखेंगे आज, ठीक है? ये एग्जाम में आता है 40 मार्क्स का, ये आता है 20 मार्क्स का, ये भी आता है 40 मार्क्स का। ओके, स्टैटिस्टिक्स, मीन मीडियन मोड सबने सुना है? सुना है? कैसा लगता था सबको मीन मीडियन मोड? कैसे लगता था सबको मीन मीडियन मोड, बताओ। इजी था बट मतलब कंफ्यूजन थोड़ी हो जाती थी फॉर्मूले को लेकर। सॉरी, यू आर नॉट ऑडिबल प्रॉपर्ली, एक बार फिर से मैं बता दो। इजी तो था बट थोड़ा सा मतलब ऐसा कंफ्यूजन हो जाता था फॉर्मूले वगैरह को लेकर। अच्छा, वही मैंने आपको अभी अभी बोला ना, फॉर्मूलाज हम लोग डेरिवेशन सीखेंगे, हम लोग उसको क्रैम नहीं करेंगे, हम लोग समझेंगे, क्योंकि जब समझ के चीज होती है वो यहाँ अंदर तक जाके बैठती है, अंदर तक जाके बैठती है, बिल्कुल दिमाग में जाके, ठीक है? सो बेसिकली, और लॉजिकल रीजनिंग किसी ने अभी तक नहीं पढ़ी होगी तुम में से, अनलेस एंड अनटिल किसी ने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम अदर देन सीए ना दिया हो, उसमें आ जाती है लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है? मैथ्स, क्या चीज? लॉजिकल रीजनिंग में बेसिकली क्या होता है, जैसे कि हमारे कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, ब्लड रिलेशंस हो गया। ब्लड रिलेशंस में क्या है कि जैसे मदर का जो भाई है उसको क्या बोलते हैं, आगे उनके जो चिल्ड्रन है उनको क्या बोलते हैं, वो सब की चीजें थोड़ी लॉजिकल रीजनिंग में आती है। तो इसके चैप्टर्स में मैं लिखवाती हूँ, उसके अंदर है बेसिकली क्या क्या। और मैथ्स में तुम लोग मैथ देख के खुश हो जाओगे, तुम कहोगे ये तो अपने वाली बात आ गई, अभी देखना खुश हो जाओगे। तो लिखो पहला रेशियो। रेशियो सबको याद है क्या होता था उसमें? थोड़ा थोड़ा याद है, मतलब तुम्हें अगर 1 to 2% भी है ना माइंड में, इसको टॉपिक को पढ़ के आ रहा है कि अच्छा रेशियो ये तो वो था, याद है सबको? 3:5। किसको किसको याद था? किसको किसको याद था? याद था सबको? नेक्स्ट इसके बाद आती है प्रपोर्शन। प्रपोर्शन में क्या होगा कि बेसिकली दो रेशियोज के बारे में बताया होगा, वो दोनों इक्वल कब है, दैट इज प्रपोर्शन, ठीक है? नेक्स्ट आएगा इंडाइसिस। किसी को इंडाइसिस याद है क्या था? कुछ इंडाइसिस सुने पहले कभी किसी ने? मुझे एक बार बताओ, किसी ने सुना है तो एक बार, सुना है किसी ने? No, ma'am. किसी ने एक्सपोनेंट्स इन पावर सुना है? यस मैम, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। हम एक 7th 8th क्लास में होता था ना, जब हम छोटे छोटे होते थे, यस। ये वही है एक्सपोनेंट्स। अब सीए में आ गए ना, तो उसका फैंसी नाम भी तो पढ़ेंगे, है ना? फैंसी नाम भी तो पढ़ना चाहिए ना हमें। तो इंडाइसिस का फैंसी मतलब एक्सपोनेंट्स का फैंसी नेम क्या है हमारा? इंडाइसिस। सबको ये पता है 3⁻²? क्या होता है? 9। 9, बस यही है, यही है, यही है, मतलब बेसिक यही है। बाकी सीए है तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ठीक है? इतना अगर तुम्हें याद है ना, दैट इज अ वेरी गुड थिंग, मतलब तुम्हें मैथ्स आता है और डरने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट आता है लॉग्स। मैं आपको ये ऐसे करती हूँ, पूरा इसका नेम लिखवा देती हूँ, ब्रैकेट में लॉग्स लिखवा दूंगी। लॉगरिथम हमारे लिए न्यू है, अनलेस एंड अनटिल कोई बच्चा आईसीएससी से नहीं पढ़ा। ये मैं लॉग, एक सेकंड में फिर से लिख देती हूँ इसको।
लॉगरिथम्स। ठीक है, लॉग्स किसी ने सुना है? लॉग्स किसी ने सुना है? क्या चीज होगी? कुछ आइडिया? मैम सिर्फ नाम सुना है, कभी पढ़ा नहीं है वो लॉग्स 11th नहीं पढ़े। 12th में। इट इज न्यू। रेशियो मोरलेस जो हमने पढ़ा है थोड़ा सा वो है, बट क्वेश्चंस थोड़े से आगे आगे तक आएंगे ना, क्योंकि सीए है। प्रपोर्शन है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत। इंडाइसिस मैंने आपको बताया क्या है, एक्सपोनेंट्स है। लॉगरिथम्स इज न्यू फॉर अस, क्या है? न्यू है हमारे लिए, है ना। लॉगरिथम हम यही पढ़ेंगे। नाउ कमिंग बैक, इसके बाद ये है पूरा एक पार्ट हमारा मैथ्स में। क्या है? एक पार्ट है। क्या है ये? एक पार्ट। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको पूरा ऐसे लिखने के बाद इसके नीचे सेकंड पार्ट लिखोगे, और वो सेकंड पार्ट में यहाँ लिखवा रही हूँ। हाँ जी, मैथ्स, अभी मैं आपको मैथ्स ही लिखवा रही हूँ, बाकी अभी कुछ और नहीं लिखवा रही। ये मैथ्स के अंदर ही आ रहा है सारा का सारा। ठीक है, मैथ्स में आप आगे जाके लिखो इक्वेशंस। इक्वेशंस हमने सबने पढ़ी है, कहीं ना कहीं हमने पढ़ी है। आप पता है जब सिलेबस देखोगे ना, आप कहोगे ये तो देखा देखा लग रहा है। वही है पुराने दिन हमारे, जब हम छोटे होते मैथ्स पढ़ते थे और उससे थोड़ा थोड़ा डरते थे, है ना। तो आप यहाँ लिखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्या है पहला? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास लीनियर इक्वेशन। क्या आता है? लीनियर इक्वेशन। और यहाँ पे है क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बार मुझे बताओ, किसको किसको थोड़ा बहुत याद है? बहुत हल्का सा मुझे याद आना चाहिए तुम्हें, मतलब अगर हल्का सा भी दिमाग में ऐसे स्ट्रेस डाल के लग रहा है ना, अच्छा ये तो ये था, तो मुझे बताओ एक बार। क्वाड्रेटिक सबको थोड़ी थोड़ी याद है, जिसमें ऐसे होती थी x रेज टू द पावर 2 प्लस 2x प्लस 3, ऐसे कुछ आता था, ऐसे ऐसे कुछ आता था। हाँ, बेसिकली ये यही होती थी। तो वो क्या थी हमारी? मैम इसी चैप्टर में वो फॉर्मूला था ना, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला होता था। तो वो किसने था? ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे। आपको आया? हल्का हल्का आया याद सबको? यस मैम। आया ना? देखो, वाह यार, Yes, ma'am. दैट्स अमेजिंग। तुम्हें लग नहीं रहा कि मैथ्स हो जाएगा? तुम्हें लग रहा है किसी को लगा इजी थोड़ा थोड़ा? कॉन्फिडेंस आया थोड़ा थोड़ा सिलेबस को देख के कि ये हम कर लेंगे? और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, जब हम टेंथ में जब हम इसको पढ़ते थे ना, हमारे पास आंसर्स नहीं होते थे, पता है? आंसर्स नहीं होते थे ना। अब तुम बोलोगे यहाँ पे भी कहाँ कहाँ से होगा सही आंसर? तुम्हारे पास 4 आंसर्स हैं। कितने हैं? 4 आंसर्स। तुम्हें अगर ये इक्वेशन दे दी जाए ना, ये इक्वेशन दे दी जाए और यहाँ पे 4 आंसर लिख दिए जाए, तो यू कैन इजिली सॉल्व दिस बाय पुटिंग x इनटू इट। कर लोगे ना? इजंट इट इजी देन? इजी है ना? वहां तो आंसर भी नहीं पता होते थे, बिल्कुल नहीं पता होता था हमें कुछ भी। यहाँ क्या है, आंसर दिए, लो x की वैल्यू ये रही, वो कहते हैं निकालो आंसर। 1 नंबर पक्का हमारे यहाँ से आज, एक और 2 नंबर पक्के करके जा रहे हैं आज हम। अभी देखते हैं और कितने कितने पक्के करते हैं। कॉन्फिडेंस आया थोड़ा सा? कॉन्फिडेंस? यस मैम। लग रहा है ये तो, हाँ ये तो वही है जब हम छोटे होते पढ़ते थे, वही चीज है। लग रहा है कुछ ऐसा? वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस पता है क्या होती थी जब हम छोटे से होते थे ना, जब हम नया नया अलजेब्रा इन सब में, अलजेब्रा में एंटर करते थे, ज्योमेट्री में एंटर करते थे। ज्योमेट्री से रिलेटेड नहीं है ये, बट मैं ऐसे बता रही हूँ, जब हम नया नया चीजें सीखते थे, तो याद है हमारे वहां पर एक आती थी, हमें इनिशियली सिखाया ऐसे जाता था, x + 5 = 8। चलो सॉल्व करके दिखाओ।
ये होता था ना, ये होता था। तो ये क्या थी? लीनियर इक्वेशन। क्या थी? लीनियर इक्वेशन, जहां पे सिंगल सिर्फ एक्स की पावर क्या होती है? 1। क्या होती है? 1। ठीक है। बट लीनियर इक्वेशन में भी दो है यहाँ पे, एक होती थी साइमल्टेनियस, एक होती थी सिंगल। ये हमारी क्या है? बेसिकली इसमें वन वेरिएबल है। कितना है? वन वेरिएबल। क्या है? वन वेरिएबल है ना। और जो नेक्स्ट वाली होती थी, टू वेरिएबल्स वाली होती थी, वो कौन सी होती थी? x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 3। तो ये हमारा पूरा एक क्वेश्चन आता था। तुम्हें सीरियस क्लास से क्वेश्चन आता है कि x और y की वैल्यू बताओ, इक्वेशंस दी है। हो गए 3 मार्क्स पक्के आज? हो रहे? धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ रहा है सबको? देख लो हम कितना कितना कुछ आज कवर कर रहे हैं। आपको आपने ये चीजें पढ़ी हुई हैं, आपको पता है पहले, और आप इसको एज अ फोबिया कैसे समझ सकते हो? इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट गाइज, इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। आपको अगर मैं ये दो इक्वेशंस दे दूं, जो ये मैंने यहाँ पर लिखी हैं, जो ये दो इक्वेशंस मैं ये लिख रही हूँ, इसके अंदर तुम्हें ऑप्शंस दे दूं 1 2 3 4, तो क्या तुम लोग यहाँ से वैल्यू निकाल के इसके अंदर पुट करके इसकी एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो ना। वहां पे क्या फिर करना पड़ता था पता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड होता था। कुछ नहीं सीखना हमने ऐसा। सीखेंगे, लेकिन मैं सिखा दूंगी। कभी कभी क्या होता है कि टाइम नहीं होता, वहां पे टाइम नहीं है हमारे पास। बेसिकली टाइम की बहुत कमी है हमारे पास। तो हमें करना क्या है? यहीं से आंसर उठाने हैं और सीधा पुट करो, आंसर आ गया, सॉल्व। LHS इक्वल्स टू RHS सबको याद है? LHS इक्वल्स टू RHS याद है? जब ये ट्रिग्नोमेट्री में सॉल्व होता था ना, बड़ी खुशी होती थी, मेरे को तो बड़ी होती थी। आई यूज टू लव दिस थिंग। कौन कौन कहता था गिव मी थम्स अप? किसको बहुत खुशी होती थी? गिव मी थम्स अप गाइस। खुशी होती थी? वेरी गुड। सबको खुशी होती थी। अभिनव को नहीं होती थी खुशी? या अभिनव को ट्रिग्नोमेट्री पसंद नहीं थी? पसंद थी, ओके, दैट्स गुड, दैट्स वेरी नाइस। कुछ कुछ फेमिलियर चीजें लग रही हैं? लग रहा है कि नहीं यार, हम तो ऐसे ही डर रहे थे यार, इतना इतना डिफिकल्ट भी नहीं लग रहा, ये तो हो जाएगा। बस प्रैक्टिस करनी है, और जो प्रैक्टिस क्लास में करेंगे और थोड़ा बहुत घर पे जाके रिवाइज करेंगे, होगा सिलेबस। क्या है सिलेबस? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। पढ़ेंगे अच्छे से हो जाएगा। एक सेकंड गाइस, मैं रब कर दूं, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। क्यूबिक इक्वेशंस का मुझे कोई हिंट देगा क्या होगा उसके अंदर? एनी वन ऑफ यू, थोड़ा मेरी हेल्प करो। क्यूबिक इक्वेशन में व्हाट यू पीपल थिंक क्या आएगा? चलो एक सेकंड, मैं इसको रब कर दूं, फिर मैं आगे बताती हूँ। नाउ कमिंग बैक टू क्यूबिक। क्वाड्रेटिक में बच्चा लोग क्या था? एक्स स्क्वायर था, प्लस 3x था, प्लस 2 था, समथिंग ऐसे कुछ इक्वेशन थी। यहाँ पे पावर क्या थी? 2। 2 थी। लीनियर में क्या थी? एक वेरिएबल था, दो वेरिएबल था। एक और चीज बताओ, अपने को फाउंडेशन में 3 वेरिएबल्स पढ़ने हैं, भी पढ़ने हैं। तो हमारे पास इक्वेशंस कितनी होंगी वहां पे? दो होंगी, एक, चलो मुझे ऑप्शन बताओ। इक्वेशंस कितनी होंगी वहां पे हमें क्वेश्चन के लिए? एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, तीन इक्वेशन? गिव मी द आंसर। अगर हमें 3 वेरिएबल में इसको सॉल्व करना है, कितनी इक्वेशंस दी होंगी हमें क्वेश्चन के लिए? कितनी इक्वेशंस दी होंगी? क्वाड्रेट लीनियर के लिए कितनी दी थी? सिंगल वेरिएबल के लिए एक इक्वेशन। एक्स और वाई सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड याद है सबको? उसमें कितनी दी थी? दो दी थी। यहाँ कितनी दी होंगी? यहाँ कितनी दी होंगी? लेट मी नो। 3। कितनी दी होंगी यहाँ पे? 3 दी होंगी। कितनी दी होंगी? 3। ठीक है। तो बेसिकली अपनी क्यूबिक इक्वेशन, ये तो अभी लीनियर के ही हमने पार्ट किए 3। ठीक है। इसके बाद एक आती है अगली हमारी क्यूबिक। क्यूबिक में पता है क्या होगा? एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ऐसे होगी इक्वेशन। किसी को वो याद है? हिट एंड ट्रायल मेथड होता था, इसके अंदर x
इस पूरी इक्वेशन में पुट करके देखो एक 0, मतलब x इक्वल्स टू 1 पुट करके देखो, जब ये पूरी 0 हो गई इसको उससे डिवाइड करते थे हम x माइनस 1 से, याद है सबको? वहां ऐसा कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना हमने ऐसा। हमने क्या करना है, ऑप्शंस दिए होंगे, पुट द वैल्यू, आंसर आ गया, x की वैल्यू हमारे सामने। इजंट इट इजी? वहां कितना कुछ करते थे, अब मतलब पहले इसको डिवाइड करो, पहले तो 0 को सोचो, हाय -1 +1 क्या होगा, है ना? फिर वो 0 आया नहीं आया, अगर 1 से नहीं आया तो नेक्स्ट पे जाओ। यहाँ पर कुछ नहीं करना, अपने को क्या दिया होगा, ऑप्शंस। क्या दिए होंगे, ऑप्शंस। कितने ऑप्शंस होंगे, 1 2 3 4, कितने ऑप्शन, 4 ऑप्शंस। और हमारा क्वेश्चन लेस देन 1 मिनट में खत्म। तुमने कुछ नहीं करना, तुम्हें कैलकुलेटर में भी इसको पूरे को सॉल्व करने की ट्रिक बता दूंगी कैसे सॉल्व करते हैं। लेस देन 1 मिनट में क्वेश्चन खत्म। कितने मार्क्स के लिए प्रिपेयर हो गया आज? वहां पे टाइम 120 मिनट्स, 2 घंटे और 100 क्वेश्चन। बट प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस से आएगा, 110% आएगा, 110%। ठीक है, तो इक्वेशंस का सबको क्लियर हुआ, किसमें क्या क्या था, कैसे कैसे था? ओके, नाउ आई विल टेल यू द नेक्स्ट चैप्टर। इसके बाद थर्ड टॉपिक जो है, सबके पास स्टडी मैट है हमारे तुम्हारे साथ सबके पास अभी? अगर स्टडी मैट नहीं है, आई विल टेल यू द लिंक कैसे डाउनलोड करते हैं आईसीआई की वेबसाइट से। यू कैन स्टडी फ्रॉम देयर ऑल्सो। यस मैम, बता दीजिएगा। हाँ जी, हाँ जी, ओके, श्योर जी, श्योर। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। एक मिनट, मुझे इसको रब करने दो, मैं आपको फिर नेक्स्ट लिखवाती हूँ। आज बेसिकली मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जो हमने पढ़ी हुई हैं, कौन सी चीजें ऐसी हैं जो न्यू है। बेसिकली इंट्रोडक्शन में हमारा टाइम जाएगा आज, और नेक्स्ट क्लास हमारी थोड़ी सी पहले पता तो लगे ना मैथ्स में है क्या। नेक्स्ट लिखो, लीनियर इनइक्वेशंस। इनइक्वेशंस जिन बच्चों ने +1 +2 मैथ्स किया है ना बेटा, उनको ये आती होगी, बाकी सब हम सीखेंगे। ठीक है, इनइक्वेशंस में भी बताऊंगी क्या होता है। इनइक्वेशंस का थोड़ा हिंट देती हूँ, जैसे 3x + 5 = 2 लिखते थे ना हम सपोजिंगली, ये क्वेश्चन होता था। यहाँ पर पता है क्या होगा, लेस देन इक्वल टू, ऐसे साइन आ जाए, लेस देन इक्वल टू। और ये भी बहुत ईजी है, इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी ऐसा ही क्वेश्चन आता है, उसमें नीचे ऑप्शंस आते हैं, आपको सिर्फ पुट करके देखना होता है। तो ये भी हो गया सॉल्व वहां पे, है ना, इजी। ये भी हमारा सॉल्व हो गया साथ के साथ वहां पे। नाउ कमिंग टू फोर्थ टॉपिक क्या है हमारा, फाइनेंस से रिलेटेड है ये थोड़ा। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी सीखेंगे। टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सबको इन्फ्लेशन पता है ना क्या होती है, महंगाई। वो हम निकालना सीखेंगे, कौन सा फैक्टर है जिसके थ्रू ये सब कुछ चलता है, वो क्या है हमारा, फाइनेंस, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, सबको क्लियर हुआ? क्या सीखेंगे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी यहाँ पे, है ना। ये भी मैं आपको मैथ्स का बता रही हूँ बच्चा, सारा का सारा हम ये मैथ्स का भी सिलेबस लिख रहे हैं। ठीक है, मैथ्स का सब कुछ ये बता रही हूँ। ये 4 हमारे, पहले हमने क्या देखा इसके अंदर, ये पहले है रेशियो प्रपोर्शन, इंडाइसिस, लॉगरिथम्स। नेक्स्ट हमारा है इक्वेशंस, नेक्स्ट है लीनियर इनइक्वेशंस, नेक्स्ट है फाइनेंस। ये सिर्फ मैथ्स बता रही हूँ मैं आपको, दैट कंटेन 40 मार्क्स, ऑलमोस्ट 40 मार्क्स, 40 नंबर। 40 में से अगर हम इसको सब, अभी और भी आगे इसके, अगर हम इन सबको अच्छे से कर ले, वी कैन इजीली स्कोर 35, इजीली इजीली, आई कैन बेट वी कैन स्कोर इजीली। अपने को एग्जैक्ट पता है कहाँ होते हैं, 60 पे। कितने और चाहिए, 25 चाहिए। स्टैटिस्टिक में बच्चा खींच लेता है, लॉजिकल रीजनिंग भी इजी होती है, इसमें भी खींच लेता है।
एग्जामिशन कहीं नहीं गई हमारी, बेसिकली आएगी, कहीं नहीं गई का मतलब होता है आएगी, ठीक है। तो अब मूविंग फॉरवर्ड मैं आप लोगों को इसका 5th पॉइंट बताती हूँ, मतलब सिलेबस में ही नेक्स्ट पेज पे जा रही हूँ ना, आप लोगों को 5th पार्ट बताती हूँ इसका। 5th में लिखो आप सब परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ये थोड़ा न्यू है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये जिन्होंने +1 +2 किया है ना, जिसने +1 +2 मैथ्स किया है, बेसिकली +1 के सिलेबस में होता है, ये थोड़ा न्यू है हमारे लिए, ये न्यू है बट इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, ये थोड़ा सा न्यू है। अभी तक तुम्हें क्या लगता है कितने न्यू टॉपिक्स आए हमने, अभी लास्ट में बताती हूँ मैं कितने न्यू है। नेक्स्ट सबको याद है एपीजीपी, सबको याद है एपी, याद है सबको एपी, एपी किसको किसको याद है, किसको याद है, an equals to a plus n minus 1 into d, nth टर्म किसको याद है, याद है हम सबको, थोड़ी बहुत याद है सबको, 10th क्योंकि हम सबने की हुई है ना, मैट्रिक पास हम सब है ना। तो बेसिकली एपी, इसके साथ एक नई चीज आती है एपी के साथ, बेसिकली इसको बुक वाले नाम देते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। क्या नाम आता है इसका, सीक्वेंस एंड सीरीज। गिव मी अ मिनट, मैं इसको रब करूं। एपी एंड जीपी, बुक वाले इसको नाम देते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आती है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है ना, थोड़ा बहुत हमने पढ़ा है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसमें सेट्स एंड फंक्शंस, ठीक है। इसके साथ ही एक हमारा आता है, अलग से लिखवा देती हूँ उसे, नेक्स्ट आता है हमारा डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। कहने का मतलब हुआ, ये बच्चे जिन्होंने +1 +2 मैथ्स किया होता है ना, वो थोड़ा सा इसके साथ फेमिलियर होते हैं। यहाँ पे हमारे पास कितने बच्चे जिन्होंने +1 +2 मैथ्स में किया था, +1 +2 मैथ्स वाले, रजनीश, लक्षित, अभिनव, किसने किसने मैथ्स किया +1 +2 No, ma'am. टिल 10th, रजनीश। हाँ मैम 10th तक किए हैं, 11th 12th में नॉन मैथ था क्योंकि स्कूल वाले ने ऑप्शन ही नहीं मतलब मैथ्स किया है आपने, दी। नो मैम सिर्फ 10th तक ही किया। 10th तक किया है, ओके। अभिनव, यस मैम सेम 10 तक। ओह क्या बात है, फिर तो मजा आएगा पढ़ने में बहुत, क्योंकि जो पता है +1 +2 जिन्होंने लिखा हो दिया होता है ना मैथ्स, वो थोड़ा सा वो हो जाते हैं कि आता है आता है, बट हमारे पास बच्चे सारे ऐसे जिन्होंने क्या किया हुआ है, 10th तक मैथ्स किया था, उसके आगे नहीं किया। तुम्हें पता है बहुत कॉन्फिडेंस आएगा तुम्हें, अच्छा तुम अच्छे से सीखोगे, ये एक बेनिफिट है तुम्हारे लिए, तुमने अगर 10th तक पढ़ा है तो, क्योंकि 10th तक का ही है। अब मुझे एक बात बताओ, ये तुम्हारा सिर्फ मैथ्स था, दीज वर ओनली और 40 नंबर। सेट्स, सेट्स 10th अगर सीबीएसई तक है तो नहीं पढ़ा होगा किसी ने, +1 +, आपने मैथ्स किया, ओह दैट्स गुड। तो इसमें क्या होगा कि सेट्स इजी है, वेन डायग्राम्स होते थे, वो सब होता था इसमें। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हम डिफिकल्ट नहीं है, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। एक तुम एक, अच्छा मुझे बताओ कौन एक गुड न्यूज सुनना चाहते हैं, गुड न्यूज कौन सुनना चाहता है, मैं उसे बताऊंगी जो सुनना चाहता है। कौन सुनना चाहता है गुड न्यूज, मैं सुनना चाहती हूँ, कौन सुनना चाहता है, कोई गुड न्यूज ही नहीं सुनना चाहता यहाँ पे, यस गिव मी थम्स अप जो गुड न्यूज सुनना चाहता है। ओह, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती इसके सिलेबस में, मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती हमारे सीए के सिलेबस में। दिस इज द गुड न्यूज फॉर यू पीपल, मतलब जिन्होंने +1 +2 मैथ्स में किया है
उनको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बहुत डिफिकल्ट था, तौबा बहुत डिफिकल्ट था। आई नो, मैंने किया है, बहुत डिफिकल्ट था। विद ट्रिग्नो डिफिकल्ट था, विदाउट ट्रिग्नो खत्म खत्म खत्म, बहुत इजी था, बहुत इजी। कुछ भी नहीं है फिर तो, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ट्रिग्नोमेट्री तो है ही नहीं सिलेबस में। किसको किसको ट्रिग्नोमेट्री से डर लगता था, मुझे बताओ। आई एम द वन जिसको डर लगता था, या बाकी और भी है? लगता था डर लक्षित को, वेरी गुड। बाकी रजनीश, लगता था? अभिनव? मैम सिर्फ उसमें 10 तक ही पढ़ा, तो उसका जो लास्ट वाला एक्सरसाइज था सिर्फ उसमें, बाकी तो इजी था। अच्छा, वो जो जो प्रूविंग लास्ट वाली वाला होती थी, हाँ बस वही, बाकी तो एलएचएस इजी। आरएचएस वाली ना? हाँ, हाँ हाँ ओके वही। ओके। अभिनव, आपको मैम थोड़ा थोड़ा ही था, ज्यादा नहीं। ज्यादा ही लगता था? ओ, तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री तो नहीं है, तो हमारे लिए प्लस पॉइंट हुआ नहीं हुआ? प्लस पॉइंट हुआ नहीं हुआ? आर वी क्लोज टू द नंबर्स नाउ? क्या यस हमें मैम। इजी रहेगा इसको सॉल्व करने, क्वेश्चंस को? ट्रिग्नोमेट्री तो है नहीं, अब ये तो आधी जान वहीं पे सूख जाती है जब ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है ना? ट्रिग्नो तो है ही नहीं, तो वी कैन इजीली डू, है ना? तो मैंने आज आप लोगों को जो सिलेबस लिखवाया ना बच्चा, वो सिर्फ लिखवाया है मैथ्स का। वी आर लेफ्ट विद लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टेटिस्टिक्स। इसका सिलेबस मैं आपको कल लिखवाऊंगी। आज मैंने आपको बेसिकली इंट्रोडक्शन दी है। इंट्रोडक्शन में बेसिकली वो चीजें बताई हैं जो हमारी फेमिलियर हैं प्रीवियस क्लासेस से, जो हम लोगों ने 10th तक बेसिकली पढ़ा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ जो प्लस वन प्लस टू का सिलेबस है वो है क्या। यू विल योरसेल्फ से कि मैम 10th तक का ही तो ज्यादा आ रहा है। देखो, एक सेकंड, देखो, रेशियो हमने कहाँ पे पढ़ी थी? छोटी क्लासेस में। प्रपोर्शन कहाँ पढ़ा था? छोटी क्लासेस में। एक्सपोनेंशियल पावर्स कहाँ पढ़े थे? छोटी क्लासेस में। लॉग्स न्यू है, लॉग्स न्यू है। जिन्होंने आईसीएससी किया होगा ना 10th, 9th 9 10th, उनको आता होगा लॉग्स, बिकॉज सीबीएसई के सिलेबस में लॉग्स नहीं है। आगे जाकर लॉग्स आता है, अदरवाइज नहीं है लॉग्स। प्लस टू में आता है लॉग्स, आपने पढ़ा होगा प्लस टू में, है ना? नेक्स्ट आती है इक्वेशंस। इक्वेशंस हमने पढ़ी है 10th तक, सबने पढ़ी है। क्वाड्रेटिक पढ़ी है, लीनियर पढ़ी है, क्यूबिक भी पढ़ी है। 9th क्लास में एक चैप्टर होता था फैक्टराइजेशन हमारा। किसको किसको याद है? किसको किसको याद है? मेरे को तो याद है, मुझे 9th के बहुत टाइम हो गया, बट किसको किसको याद है बताओ? याद है? अरे वाह। लीनियर इनइक्वेशन जो है बच्चा लोग, वो थोड़ा न्यू है हमारे लिए। जिसने प्लस वन प्लस टू की होगी उसके लिए इजी हो, इजी इन द सेंस उसको थोड़ा फेमिलियर होते हैं ना। हाँ, एग्जैक्टली। नेक्स्ट आती है फाइनेंस टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये थोड़ा सा न्यू हो गया हमारा, है ना? थोड़ा सा न्यू है, मतलब लगा लो इसको हम हल्का सा टिक मारते हैं ना, आता होगा हमें इसमें से कुछ ना कुछ। सबको याद है सिंपल इंटरेस्ट? याद है? हाँ, मैं बताती हूँ तुम लोगों को, तुम्हें फिर याद आएगा। सिंपल इंटरेस्ट याद है सबको? P इंटू R इंटू T बाय 100। किसको किसको याद है? किसको किसको याद है? रजनीश, लक्षित, अभिनव, याद है सबको? अरे यही है इसके अंदर, यही है। एक CI याद है, कंपाउंड इंटरेस्ट? कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, यही चीज सीखेंगे बेसिकली। मोर और लेस हमें ये लगा लो तुम 40-50% हमें आता है। तो अभी जो तुम्हारे स्क्रीन पे तुम्हें 4 टॉपिक्स दिख रहे हैं, कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक्स में से तुम मुझे बताओ तुम्हें कितने आते हैं इस टाइम पे, जिसके साथ तुम फेमिलियर हो? 1 2 3 4 5, 5 के साथ फेमिलियर हो तुम लोग? 5 के साथ फेमिलियर कितने टॉपिक्स में से? अगर हम रेशियोज को देखें यहाँ पे, कितने के साथ फेमिलियर हो तुम लोग? 5 के साथ, ठीक है। नाउ गोइंग बैक टू नेक्स्ट पेज, परमुटेशन कॉम्बिनेशन इज बेसिकली न्यू। ये प्लस वन प्लस टू में होती थी, ये 10th तक नहीं पढ़ाई जाती है हम लोगों को, प्लस वन में पढ़ाई जाती है। 11th में आती है बेसिकली। एपी हम लोगों को आती है, एपी वही है, एपी सेम वही है जो हमने वहां पढ़ी है। जीपी है, जीपी जिन्होंने प्लस वन किया होगा उनको आती होगी थोड़ी, मतलब आती होगी इन द सेंस की थोड़ा बहुत हमें ना हिंट होता है, हिंट मिल जाता है बेसिकली। और जो ये है, ये न्यू है, ये न्यू है।
तो अब पढ़ते हैं हमारे टॉपिक्स कितने आज हमने देखे रेशियो देखा, प्रपोर्शन देखा, 3, 4, 5, 6, 7। एक्चुअली वो कैटेगरी ना पूरी रेशियो से लेके लॉग्स तक की एक है, बट मैं उसको अलग अलग करके बता रही हूँ आपको। बुक में एक्चुअली वो एक कैटेगरी है, चैप्टर एक है वो, बट इसमें से वेटेज 30 to 40 मार्क्स की है 40 नंबर में से। 30 to 40 का मतलब पता है कितना होता है? 12, ऑलमोस्ट 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन, 12-16 ऐसे नंबर के क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट कितने हमारे कवर हुए थे यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आउट ऑफ 11 टॉपिक्स हम कितने से फेमिलियर थे? चलो आज काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6। कितने से फेमिलियर थे? 6 से फेमिलियर थे। तो क्या तुम्हें ये नहीं लगता हम ग्रेटर देन 50% चैप्टर तो हमें आता ही है ये वाला? फेमिलियर है हम लोग ना, फेमिलियर है। बिकॉज पता है क्या है, सबने आपने देखो 10th तक मैथ्स पढ़ा होगा बच्चा, सबने पढ़ा है। बट पता है क्या होता है, जब हमारे पास एक तो टाइम कॉन्स्टेंट बहुत है वहां पर, है ना, टाइम कॉन्स्टेंट बहुत है। टाइम कॉन्स्टेंट के साथ साथ हमें ट्रिक्स नहीं हमने पढ़ी होती, बिकॉज हम कैलकुलेटर पे उसको करते नहीं है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पे इतनी प्रैक्टिस करनी है कि बेसिकली हम लोग इसमें एकदम से पीएचडी कर लें। पीएचडी मीन्स मोर देन हम कर लें कि बस हो जाए हमारा एग्जाम अच्छे से। तो किसी को कॉन्फिडेंस आया कि हाँ अब मैथ्स तो हो जाएगा? कॉन्फिडेंस आया तो मुझे बताओ। यस मैम। लग रहा है कॉन्फिडेंस आ रहा है? हैंड रेस करो एक बार, किसको कॉन्फिडेंस आ रहा है? लक्षित को कॉन्फिडेंस आ रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि अगर आज मुझे 11 के अंदर से 6 टॉपिक्स मुझे फेमिलियर लग रहे हैं सुनने में, आई कैन इजिली पास एंड स्कोर 60। पास तो हो जाएंगे, पास तो देखो हो जाते हो तुम लोग, पास की दिक्कत नहीं होती वहां पे। अपने को चाहिए 60। अपने को कितने चाहिए? 60 मतलब एग्जेम्पशन चाहिए। क्या चाहिए? 60 चाहिए हमें, ठीक है। तो आज हमने आपको सिलेबस बताया बेसिकली। आज हमने सिलेबस पढ़ा अपना मैथ्स का, क्या क्या है इसके अंदर। तो सबने करना क्या है, ये मैं नोट्स शेयर कर दूंगी। सबने जो ये मैथ्स लिखा है इसी के नीचे जाकर सारे ये टॉपिक्स लिखने हैं, 11 के 11 जो हमने लिखवाए आज, ठीक है। इसके यहाँ पर देखो रेशियो प्रपोर्शन लिखा है, इंडाइसिस लिखा है, इसके सारे नीचे जाके सारे टॉपिक्स लिखने हैं हमने, है ना, ताकि एक एक करके जो हमारा टॉपिक होता रहे ना उस पर देखो देखो सीए वाला टिक ऐसे करके हमारे हो गया, डन एंड डस्टेड, ठीक है। कल मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, नॉट कल, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको लॉजिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस बताऊंगी, बेसिकली क्या है हमारा, है ना। नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग, ओके। सो एनीवन हैज एनी डाउट? ये मैं नोट्स शेयर कर दूंगी आज, ठीक है। आई विल शेयर विद यू। जिसने लिखना होगा नहीं, सबने लिखना है। लिखना होगा, चॉइस नहीं दे रही मैं, लिखने को कह रही हूँ। क्योंकि इससे क्या होगा, हमने लास्ट में देखो सीए बनना है ना सबने, मैं बन गई, हम तुम लोगों को मैंने बनाना, ठीक है। ऐसे टिक मारना है, ये सीए का टिक होता है, ठीक है। तो बेसिकली नाउ लेट मी नो, किसी के कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज मुझे बताओ, अदरवाइज आई विल स्टॉप द वीडियो। मैम हाँ जी, हाँ जी। मैम ये पूछ रहा था, जैसे इस ईयर मेरा +2